गांव मायापुर में एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम था शिवा। चेहरा सादा, बातें सरल। पर शिवा में एक बात असाधारण थी, उसकी सोच। जहां गांव वाले अंधविश्वास में डूबे रहते, वहीं शिवा हर बात का कारण ढूंढता। उसके लिए असाधारण कुछ नहीं था, बस तर्क और प्रमाण थे। शिवा पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का बहुत मन था, पर पिताजी की बीमारी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। शिवा को मजबूरन गांव में ही रहकर खेती करनी पड़ी। फिर भी शिवा ने हार नहीं मानी। रात को तारों से भरे आसमान के नीचे बैठकर वो किताबों में खोया रहता। उसका मानना था, ज्ञान ही असली ताकत है। मायापुर शांत और सुंदर गांव था। हरी भरी फसलें, मीठी आवाज में बहती नदी, ऊंचे ऊंचे पेड़। पर इस सुंदरता के पीछे एक डर छुपा था। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। लोग रातों रात गायब हो रहे थे। कुछ दिनों बाद उनके शरीर जंगल में मिलते, बहुत बुरी हालत में। गांव में दहशत फैली हुई थी। लोगों ने इसे देवी का प्रकोप मान लिया। कहते थे, देवी नाराज हैं, बलि मांग रही हैं। शिवा को ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं लगती थीं। वो जानता था कि हर घटना के पीछे कोई न कोई वजह होती है। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। गांव में विरजानंद महाराज का बहुत दबदबा था। लोग उन्हें अपना रक्षक और गुरु मानते थे। महाराज ने देवी के प्रकोप की बात को और बढ़ा चढ़ाकर बताया। कहते थे कि देवी को खुश करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी, बलि देनी होगी। गांव वाले डरे हुए थे। महाराज की हर बात मानते थे। शिवा को महाराज पर शक था। उसे लगता था कि महाराज जानबूझकर लोगों को डरा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा और ताकत हासिल करना है। शिवा ने ठान लिया कि वो महाराज का असली चेहरा सबके सामने लाएगा। एक रात शिवा के पिता भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुछ दिनों बाद उनका शरीर जंगल में मिला। शिवा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया। गांव वालों ने कहा कि यह देवी का प्रकोप है। शिवा ने भी यही सोचा होता अगर उसे एक सुराग न मिला होता। पिता के शरीर के पास शिवा को एक रुद्राक्ष की माला मिली। ये माला आम नहीं थी। ऐसी माला तो गांव में सिर्फ एक ही आदमी पहनता था, विरजानंद महाराज। शिवा को पक्का यकीन हो गया कि उसके पिता की मौत के पीछे महाराज का हाथ है। बस अब उसे सबूत चाहिए थे।